दोस्तों, हर साल हम न्यू ईयर के आसपास बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उसमें सिर्फ 10% लोग ही उसे जनवरी एंड तक कर पाते हैं और सिर्फ 1% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो उसे पूरे साल कर पाते हैं। शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। इसलिए तो कहते हैं कि पहले हम आदतें बनाते हैं और उसके बाद हमारी आदतें हमें बनाती हैं। उसी कोशिश में हम आज ऐसी 24 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सिर्फ समझने के लिए नहीं समझनी है, ये सब आपको करने के लिए समझनी है। बहुत सी आदतों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन से क्या फायदा जिसे हमने लाइफ में इस्तेमाल ही ना किया हो। आज इन आदतों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छे से समझते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि इन आदतों को अपनाकर आप आने वाले साल को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बनाएंगे। सबसे पहली हैबिट है एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी दिमाग का वास होता है। ठीक इसी तरह लाइफ में पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए एक्सरसाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक्सरसाइज के जरिए आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने काम को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी तब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ को बेहतर और हेल्दी बनाने के लिए 10 से 15 मिनट डेली एक्सरसाइज जरूर करें। आप इसकी शुरुआत सुबह दौड़ने, चलने या योग करने से कर सकते हैं। अपने पूरे दिन में एक्टिव रहने और आने वाले साल में फिट रहने के लिए आज से ही डेली एक्सरसाइज करना शुरू करें और अपने आने वाले साल को बेहतर बनाएं। दूसरी हैबिट है हेल्दी खाना खाएं। आप क्या और किस तरीके से खाते हैं ये पूरी तरह से आपकी बॉडी और लाइफ को अफेक्ट करता है। खाना सभी जीवों के लिए एक बेसिक जरूरत है। अगर आपका खाना बेहतर नहीं होगा तो आपकी बॉडी भी फिट नहीं रह सकती है। और जैसा कि हमने जाना कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी दिमाग का वास होता है, जिसके बिना आप अपने काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। आज के बिजी शेड्यूल के चलते लोग अक्सर जंक फूड और जल्दबाजी में कुछ भी खा लेते हैं, जिसे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है और इस वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने अभी अपने खाने पीने की आदत को नहीं बदला तो इससे आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज से ही अपने खाने में हरी सब्जियां, विटामिन और प्रोटीन शामिल करें। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के साथ बाउंड्रीज सेट करें। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है। सोशल मीडिया बढ़ती टेक्नोलॉजी का सबसे जरूरी हिस्सा है, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाती है। लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी के चलते हम अपने कामों को जल्दी से पूरा करने में हेल्प ले लेते हैं, लेकिन इसमें जरूरत से ज्यादा टाइम बिताने से टाइम की बर्बादी होती है। आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोग अपने बाथरूम और बेड में भी अपने फोन को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन सोते टाइम फोन का इस्तेमाल करने से आपकी आंखें और दिमाग दोनों कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि फोन की लाइट आपकी आंखों को कमजोर करती है। इसलिए सोने से 2 घंटे पहले ही अपने फोन को खुद से दूर कर दें और इस तरह टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के लिए कुछ बाउंड्रीज डिसाइड करें, ताकि ये आपके लिए काम करे, न कि आप इसके चक्कर में अपने वैल्यूएबल टाइम को बर्बाद करें। अब सबसे जरूरी आदत, मेडिटेशन करें। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमारे एमिग्डाला यानी कि दिमाग के अंदरूनी इंपॉर्टेंट हिस्से की एक्टिविटी को ठीक से मैनेज करने में हेल्प करती है। इससे आप अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स के बारे में ज्यादा अवेयर हो सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसे जानने के बाद आप अपने माइंड में चल रहे थॉट्स को उन थॉट्स से बदल सकते हैं जिन्हें सच में मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए हर रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं। हर रात को सोने से पहले अगली सुबह अपने आप को एक्टिव रखने, शांत रखने और ग्रो करने के लिए एक रूटीन बनाएं। इसमें सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे को 20-20-20 मिनट में बांट दें। पहले 20 मिनट में अपने आप को एक्टिवेट रखने वाले काम जैसे एक्सरसाइज करें। अगले 20 मिनट में अपने आप को शांत रखने और अपने आप को समझने के लिए मेडिटेशन करें। और एंड के 20 मिनट में अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें या कुछ पॉजिटिव सुने। ये तो हम बहुत बार कह चुके हैं, किताबें पढ़ना शुरू करें। लगातार 1 साल हर रोज किताब का सिर्फ 1 पेज पढ़ने से आप साल में अपने आप को 365% बेटर बना सकते हैं। हर रोज बुक पढ़ने से हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, जिससे आप प्रॉब्लम में भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपॉर्चुनिटीज को देख पाते हैं। मार्क ज़करबर्ग हर हफ्ते एक बुक को पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स भी हफ्ते में 1 से 2 किताबें पढ़ लेते हैं। इस तरह वो हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखते हैं। कुछ नया सीखें। किताबें पढ़ना इसमें भी आपकी हेल्प करता है। कुछ नया सीखना आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। आप उस बढ़ी हुई नॉलेज का इस्तेमाल अपने गोल को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए कुछ नया सीखने पर ध्यान दें। आप नई लैंग्वेज, नई डिश बनाना या किसी नई स्किल जैसे गिटार बजाना, आप कुछ भी सीख सकते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट चुनें जो आपको पसंद हो और इसके बारे में अपनी समझ को डेवलप करें। एक पॉडकास्ट सुनें, एक किताब पढ़ें, एक ऑनलाइन कोर्स लें। आप कुछ भी चुन सकते हैं, बस कुछ नया सीखने पर ध्यान दें। एक टाइम में एक काम पर ध्यान दें।
आजकल लोग जल्दबाजी के चलते एक ही टाइम में काफी सारे काम पूरे करने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट ये होता है कि उनका कोई भी काम सही ढंग से पूरा नहीं हो पाता। सीधे शब्दों में कहें तो मल्टीटास्किंग के जरिए आप कभी भी अपने काम को सही ढंग से पूरा नहीं कर सकते हैं। किसी भी काम को सही ढंग से पूरा करने के लिए फोकस की जरूरत होती है, इसलिए एक टाइम में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दें और उसको सही ढंग से पूरा करें। इसके साथ आप अपनी लाइफ में डिसाइड किए गए गोल की तरफ फोकस रहना सीख सकते हैं। ब्रेक के लिए टाइम निकालें। काम के दौरान ब्रेक लें, इसके लिए एक रिमाइंडर लगा के रखें। ऐसा करने से हमारी एनर्जी दोबारा से रिस्टोर हो जाती है और इसलिए आप हर घंटे प्रोडक्टिव और फोकस के साथ काम करते हुए अच्छे आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके को सभी प्रोडक्टिव लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्क ज़करबर्ग 90-20 रूल को अपनाते हैं और हर 90 मिनट काम करने के बाद 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस तरह आप भी इस तरीके को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। साल 2024 के लिए अपने फाइनेंशियल, हेल्थ और सेल्फ इंप्रूवमेंट के गोल्स बनाएं। जैसे आप इस साल कितने पैसे कमाने वाले हैं, कितनी बुक्स पढ़ने वाले हैं, कौन सी नई स्किल सीखने वाले हैं, अपने कस्टमर या क्लाइंट्स को बेटर सर्विस देने के लिए क्या करने वाले हैं। गोल बनाने के बाद एक साल के बड़े गोल को लॉन्ग टर्म लिस्ट में रखें और अपने साल भर के गोल को हर महीने और हफ्तों में बांट लें। हफ्तों में बांटने के बाद उन्हें हर दिन के अकॉर्डिंग बांट लें। इससे आप अपना पूरा ध्यान हर दिन के गोल को पूरा करने में लगाएं। एक साल बाद आप अपने बड़े गोल को अपने आप ही हासिल कर लेंगे। जरूरी नींद लें। 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत सारे रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके फिजिकल और मेंटल वेलबींग, साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। जरूरी नींद लेके आप अपने मूड को बेटर बना सकते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और क्रैंकीनेस को कम कर सकते हैं। ये आपके अलर्टनेस और एनर्जी लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है और ये आपकी गलतियां करने के नंबर को भी कम कर सकता है, जिससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसे के लिए काम करने के बजाय उससे अपने लिए काम करवा के ही आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। पैसे से अपने लिए काम करवाने के लिए इन 3 स्किल्स में माहिर बने। सेल्स, ताकि आप ज्यादा पैसे कमा सकें। मनी मैनेजमेंट, ताकि आप कमाए हुए पैसों का इस तरह से बजट बनाएं जिससे आप अपने जरूरी खर्चे, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए इनफ मनी डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इन्वेस्टमेंट, ताकि आप बचाए हुए पैसों को सही जगह लगाकर पैसों से पैसा कमा सकें। रोज 4 से 5 लीटर पानी पिएं। हमारी बॉडी का लगभग 60% हिस्सा पानी है और ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब हम पसीना बहाते हैं तो हमारी बॉडी पानी खो देती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। जरूरी पानी पीने से खोए हुए फ्लूइड्स को रिप्लेस करने और अपनी बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प मिलती है। पानी आपकी स्किन को हाइड्रेटेड और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। जरूरी पानी पीने से आपके मूड और एनर्जी लेवल को बढ़ाने में हेल्प मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिहाइड्रेशन से थकान और चिड़चिड़ापन हो सकता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना खुश रहने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए अपनी लाइफ में मौजूद हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल रहें। उन सभी लोगों को भी धन्यवाद कहें जो आपके लिए काम करते हैं। आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे उतनी ज्यादा खुशी को महसूस कर सकते हैं। अपनी लाइफ में हर एक दिन के लिए अपनी लाइफ को धन्यवाद कहें। इसके साथ ही एक ग्रेटफुल जर्नल रखें और उसमें रोज उन 5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। अपने भगवान को अपनी लाइफ में मिली हुई खुशियों के लिए धन्यवाद कहें और इसी तरह ग्रेटफुल रहकर अपने 2024 में भी ग्रेटफुल होने के लिए तैयार हो जाएं। नई नई जगह पर ट्रैवल करें। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप नए कल्चर, कस्टम्स और लाइफ के तरीकों से रूबरू होते हैं। इससे आपको दुनिया को नए नजरिए से देखने और चीजों को कैसे होना चाहिए इस बारे में अपनी असम्पशन को चैलेंज करने में हेल्प मिल सकती है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप अक्सर अकेले होते हैं और खुद चीजों का पता लगाने की जरूरत होती है। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने और ज्यादा इंडिपेंडेंट बनने में भी हेल्प मिलती है। एक नए एनवायरनमेंट में रहने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, जिससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत फायदा हो सकता है। मुस्कुराएं। हंसना एक ऐसा तरीका है जिसे हर कोई अपना सकता है और अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकता है। अगर बात आज के लोगों की जाए तो काफी लोग हंसना भी भूल गए हैं। वो लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि हंसने की कोशिश ही नहीं करते और ऐसा करने से उनका दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। अपने दुखों को कम और दूर करने के लिए आपको खुशियों को महसूस करने की जरूरत है। आपका मन ना भी हो तब भी अगर आप हंसने की कोशिश करते हैं तो इससे खुशी महसूस होती है। इसलिए हंसें और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें। आज के टाइम में अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच रखना काफी आसान है। इसके लिए पॉजिटिव, कामयाब और आपसे बेहतर लोगों को ऑनलाइन सोशल साइट पर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्यादातर टाइम आपको पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करने का मौका मिले। इसके अलावा आप अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताने की कोशिश करें जिनके थॉट आपके गोल्स और वैल्यूज से मैच करते हों या बेहतर हों, ताकि आप ज्यादा बेहतर बन सके।
फैमिली के साथ टाइम बिताएं। फैमिली के साथ कनेक्ट होना खुद को रिलैक्स और खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है। फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए शाम का खाना साथ में खाएं। हफ्ते में कम से कम एक पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ जरूर बिताएं। उनके साथ मिलकर किसी कॉफी शॉप में टाइम बिताएं और साथ ही कहीं घूमने जाएं। अपने पेरेंट्स के साथ लंच डेट पर जाएं। नेचर में टाइम बिताएं। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालें और घर से बाहर निकल जाएं। फिर किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आप नेचर को महसूस कर सकते हैं। वहां की खुली हवा, पत्तों की आवाज, गिरते हुए पानी को महसूस करें। ऐसा करके आप खुद को तरोताजा और खुश कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 120 मिनट नेचर में बिताना अच्छी हेल्थ से जुड़ा है, तो इसको हासिल करने के लिए नेचर में अपना टाइम बिताएं। प्रोएक्टिव बने। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल रखते हैं और पहले से ही प्लान करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग बुरे रिजल्ट आने पर सिर्फ अफसोस मनाते हैं। सक्सेसफुल लोग ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में आने वाली परेशानियों से डील करना चाहते हैं तो प्रोएक्टिव बने और एडवांस में प्लान करें। एंड को माइंड में रखकर शुरू करें। आप अपनी लाइफ में जिस भी काम को शुरू करते हैं उसे पूरा करने के थॉट से ही उस काम को शुरू करें और तब तक ना रुके जब तक कि आप उस काम को पूरा नहीं कर लेते। ऐसा करने से आप तेजी से अपने काम को पूरा कर सकते हैं और अपने सक्सेसफुल होने की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो बस आज से ही ठान लें कि आप जो भी काम करेंगे उसे पूरा करेंगे। साइड हसल शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि इंटेल कंपनी एक साइड बिजनेस के तौर पर शुरू हुई थी और आज उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन है। दरअसल इंटेल के फाउंडर अपने कॉलेज आवर्स के बाद रोज इस प्रोजेक्ट पे काम करते थे और जब यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स और प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने फुल टाइम इसे करने का फैसला किया। साइड बिजनेस शुरू करने से आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे। साइड बिजनेस होगा तो आप सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहेंगे और अल्टीमेटली फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। हेल्प मांगने से कभी ना डरे। हेल्प मांगने में हिम्मत और ह्यूमिलिटी लगती है और ये स्ट्रेंथ की निशानी होती है। ये दिखाता है कि आप एक्सेप्ट करने से नहीं डरते हैं कि आपको हेल्प की जरूरत है और आप इसे मांगने के लिए कॉन्फिडेंट हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो तो दूसरों से राय लेना हेल्पफुल हो सकता है। उनके पास अलग अलग पर्सपेक्टिव और इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके पास नहीं है और वो आपकी प्रॉब्लम को नए सिरे से देखने में हेल्प कर सकते हैं। जब आप हेल्प मांगते हैं तो आप अपने आप को नए आइडियाज के लिए ओपन कर रहे हैं। ये आपको ऐसे तरीकों से सीखने और बढ़ने में हेल्प कर सकता है जो आप अपने दम पर नहीं कर पाएंगे। और फाइनली अपनी जर्नी को एंजॉय करें। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पहुंचने से आती है। ये प्रेजेंट मोमेंट में जीने और जर्नी को ही अप्रिशिएट करने से आती है। जब हम जर्नी को एंजॉय करने पर फोकस करते हैं तो हम पाते हैं कि हम ज्यादा खुश और ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। इसलिए अपनी जर्नी को एंजॉय करना शुरू करें। तो दोस्तों, हमने 24 अच्छी आदतों के बारे में जाना। अब इन आदतों पर काम करने की जिम्मेदारी आपकी है, तभी जाकर आप अपने 2024 को बेहतर बना सकते हैं। अब आइए वीडियो में बताई गई सभी हैबिट्स को दोहरा लेते हैं ताकि आपको सारी की सारी याद रहें। अपनी लाइफ को बेहतर और हेल्दी बनाने के लिए 10 से 15 मिनट डेली एक्सरसाइज जरूर करें। अपने खाने में हरी सब्जियां, विटामिन और प्रोटीन शामिल करें। सोने से 2 घंटे पहले ही अपने फोन को खुद से दूर कर दें। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के लिए कुछ बाउंड्रीज डिसाइड करें। हर रोज 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन जरूर करें। हर रात सोने से पहले अगली सुबह के लिए 60 मिनट का रूटीन बना लें। हर रोज किताब का कम से कम 1 पेज पढ़ने से शुरुआत करें। कुछ नया सीखने पर ध्यान दें और अपने 2024 को बेहतर बनाएं। एक टाइम पर एक काम को करने पर ध्यान दें। अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए टाइम ब्रेक्स का इस्तेमाल करें। अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। जरूरी नींद लें। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। हर रोज 4 से 5 लीटर पानी पिएं। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। नई नई जगह पर ट्रैवल करें। हंसें और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं। अपने आप को ऑफलाइन और ऑनलाइन पॉजिटिव लोगों और कंटेंट से घेरें। अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं। हफ्ते में कम से कम 120 मिनट नेचर में बिताएं। अपनी लाइफ में आने वाली परेशानियों से डील करना चाहते हैं तो प्रोएक्टिव बने। आप अपनी लाइफ में जिस भी काम को शुरू करते हैं उसे पूरा करने के थॉट से ही उस काम को शुरू करें। अपने रेगुलर काम के साथ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। हेल्प लेने से ना डरें और फाइनली जर्नी को एंजॉय करें। थैंक यू दोस्तों। इन 24 आदतों में ऐसी आदतें कौन कौन सी हैं जो आप जरूर करने ही वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।